जो आपने इंडिकेशन दिया था कि इन्फ्लेशन का डेटा पचा लिया है बाजार ने, Correct. और कितना बिकेंगे, हल्के हो चुके हैं, वही होते हुए दिखा, क्योंकि आंकड़ा तो किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं आया, बल्कि अनुमान से ज्यादा ही आया। इनिशियली वो रिएक्शन भी रहा, बट उसके बाद ये जो 1400 का इंट्राडे पॉइंट स्विंग है, ये क्या था सर? ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग। लगातार 7वां दिन था जब अमेरिकी बाजार नीचे खुले, राइट। Yes. 6 दिन से हम कमजोर हो रहे हैं। एक दिन Yes. का 35 पॉइंट का निकाल दो डाउ का, तो उसका कोई मतलब नहीं है। नेस्डेक तो लगातार 6 दिन भी और डर इसी चीज का था कि महंगाई ऊपर रहेगी। डर इसी बात का है कि महंगाई ऊपर रहेगी तो ब्याज दरें बढ़ेंगी। ब्याज दरें बढ़ने पर डॉलर इंडेक्स मजबूत रहेगा, बॉन्ड यील्ड्स मजबूत रहेंगे, और उसी के डर से अमेरिकी बाजार लगातार 6-7 दिन से गिर रहे थे। और कल भी नंबर्स, अब देखिए दीप, पिछले महीने क्या था? 8.3%। उम्मीद क्या थी? 8.1%। आया क्या? 8.2%। अरे भाई, मतलब 10 बेसिस पॉइंट कमी आ जाता है, कौन सा पहाड़ टूट जाता है, कौन सा फर्क पड़ जाता है। मतलब 8.1 आ जाता तो क्या इकोनॉमी अच्छी हो जाती, या 8.3 आ जाता तो और खराब हो जाती। बात वो है ही नहीं है। बात इन्फ्लेशन के नंबर पे है ही नहीं। इन्फ्लेशन के नंबर को मैं अलग से डिस्कस करूंगा। अभी आपने चूंकि मार्केट पर सवाल पूछा तो मैं मार्केट पर बता दूं, प्योरली नंबर देखकर लोगों को थोड़ा ये था कि चलो नंबर अच्छा आ जाएगा तो ठीक है, रिलीफ मिलेगी, संकेत मिलेंगे। लेकिन नंबर 10-20 बेसिस पॉइंट, हाँ कोई बहुत ज्यादा खराब आता तो अलग बात है कि 8.3% से बढ़कर आ जाता, 8.5%, 4%, तो फिर शायद रिएक्शन खराब होता। लेकिन वो पहला रिएक्शन जो आता है नंबर फ्लैश होते ही, वो रिएक्शन आया, उसमें 500-550 पॉइंट और डाउन गया। अब लगातार 7वें दिन अगर आप इतना गिरेंगे, ओवरसोल्ड मार्केट में है, तो फिर हल्की सी शॉर्ट कवरिंग में जो कमाल होता है वो कल आपने अमेरिका में देखा है। तो अमेरिका में कल कोई भी अच्छी खबर ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से आपको इतनी तेजी दिखानी पड़े। लेकिन अच्छी बात यही थी कि इस बड़ी इवेंट के पहले अमेरिकी बाजार बेहद हल्के थे, बॉन्ड यील्ड हायर लेवल पर, डॉलर इंडेक्स हायर लेवल पर, और ऐसे में सारी जो इन तीनों ही इंपॉर्टेंट चीजों में एक रिवर्सल आना तय था, वो रिवर्सल शॉर्ट कवरिंग की वजह से मिला। चाहे आप ये कहते हैं कि डॉलर इंडेक्स कमजोर होना शुरू हुआ हो, चाहे डाउ रिकवर होना शुरू हुआ हो, चाहे बॉन्ड यील्ड्स ठंडी होना शुरू हो, काम तो तीनों ने साथ ही किया है। काम तो तीनों ने साथ ही किया। अब जिनको भारतीय बाजारों से जोड़ना है, काफी लोग कल जोड़ रहे थे, जैसे ही चांद दिखा डाउ घूम गया। तो ट्विटर पे पूरा चल रहा नहीं, ये तो क्रिएटिव, इसकी तो आजादी पूरी होनी चाहिए। अच्छा, ये करे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आलतू फालतू की चीजें लिखे ना लोग, उससे बढ़िया ये कोरिलेट कर ले अच्छी चीजों के, तो भी कोई बात नहीं, कम से कम पॉजिटिविटी फैला रहे। अब वो कारण जो भी रहा हो, कारण तो शॉर्ट कवरिंग का है। अब शॉर्ट कवरिंग चांद दिखने के साथ आ गई तो अलग बात है, बट ओवरऑल यही है कि हल्के बाजार, बड़ी इवेंट की रिस्क निकल गई और उस वजह से बाजार भागे। अब जहां तक इस रिकवरी का सवाल है अमेरिकी बाजार में, दीप, मुझे लगता है 30,300, 30,500 की रेंज तक का तो जगह दिख रही। 30,200, 30,038 पर डाउ बंद हुआ है, तो 30,200 से 30,500 के आसपास तक जाने की जगह, 300 से 500 पॉइंट की जगह और डाउ में अभी दिख रही है। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सो मेरे ख्याल से 400-500 पॉइंट की जगह बन सकती है। कहीं कहीं 30,200 से 30,500 की रेंज में जाकर डाउ एक बार रुकेंगे, वहां से फिर हम रिव्यू करेंगे आगे क्या कुछ होता है। तो थोड़ी तेजी की जगह, थोड़ी जगह है 200 से 500 पॉइंट की और जगह कल की क्लोजिंग से मैं बता रहा हूँ। उसमें से कुछ तो आप डाउ फ्यूचर्स को कवर करते हुए देख ही रहे। डाउ फ्यूचर्स आपका अभी ऑलरेडी 30,266 एग्जैक्टली, हाँ वही है ना, 30,200 से 30,500 की जो हम बात कर रहे हैं, उतनी जगह है। उसके बाद रिव्यू करेंगे। अच्छा, हाँ, अदरवाइज एक जो बढ़िया बाउंस नीचे से जाइए, कल नीचे से आप देखेंगे तो 1400 पॉइंट हो गया, 500 पॉइंट हो, यानी करीबन 2000 पॉइंट की रिकवरी आने के बाद डाउ फिर वहां पे 30,500 के आसपास रुकेगा, फिर देखेंगे। ठीक है, तो यहां से 400-500 पॉइंट मान लीजिए और आपको मूव आ सकती है, बट एक जो वो खतरा था वो अभी भी बना हुआ है।